आज अपना गणपति बाबा को चौथो दिन। तो आज अपन गणपति बाबा के मोदक नहीं चढ़ाई रहा है। आज अपन उनका लिए बनाएंगे सोन पापड़ी। तो हूँ भी यह पहली बार बनाई के देखी रही है और बहुत डाउट था हमारे भी क्या बनेगा नहीं बनेगा, फिर भी ट्राई करने में कही जाए। जो भी रिज़ल्ट आएगा वो तो मैं सामने बताऊँगा, पर अच्छी बनी थी। मतलब कोशिश कर ही सकता, कोशिश करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं। तो एक लिए मैंने 1 कटोरी मैदो लियो, छोटी कटोरी से लियो है क्योंकि हूँ हमारे बता रही कि हमारे खुद डाउट था। और 1 कटोरी मैदो लियो, फिर मैंने बेसन के सेकी लियो, मतलब आधी कटोरी का समथिंग घी। तो घी थोड़ा सा कम ज़्यादा अपन कर ही सकता है। फिर एक हमारे 10 मिनट तक हल्की आंच पे सेकना है, मतलब बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है क्योंकि दो ही चीज़ एकदम बारीक है तो चिपकी जाएगा और ज़्यादा कलर अपने को डाउन नहीं करना है। तो 10 मिनट बाद हमारा अच्छे से सीखी गो तो मैंने के सेकी लियो हमारा दिखाई रही है। बाद मैंने गैस बंद कर दियो। अब में जो कुछ गुटली हुन दिखी रही है, अपन इनके छलनी की मदद से छान लांगा। छानने की भाई स्टेप तुम्हारे बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, छाननी। और ये अभी गर्म है तो हूँ चम्मच की मदद से निकाल ही रही हो, पूरा छनी जाएगा अच्छे से। छानने के बाद कुछ भी नहीं निकले, पर फिर भी अपन ने छान लिया तो अच्छे से अपनो मतलब पाउडर बनी गयो। फिर जितना मैंने मैदो और बेसन लिया था उतनी शक्कर है या कटोरी बड़ी है, कल 1 कटोरी, और मैंने आधी कटोरी में पानी डालियो। और मैंने 1 चम्मच का समथिंग में नींबू को रस डालियो। तो 2 बार आधी आधी चम्मच करी के। नींबू का रस से कहीं होएगा इनमें शक्कर नहीं बनेगा, यो घोल का रूप में ही रहेगा। फिर एक पैन लियो मैंने, मैं घी लगा के रखी दियो कि अपना साइड में रखना है, यो भी अपना आगे काम आएगा। तो चाशनी भी अपनी शक्कर पूरी मेल्ट हुई है और अब को कलर थोड़ा सा अपने येलो येलो करना है और ज़्यादा कलर डार्क नहीं करना क्योंकि फिर हमसे जली जली स्मेल आएगा। और अगर तुम्हारे सूझ नहीं पड़े तो एक बाउल में पानी लो और हाथ से उठा के देखो कि यह जमेगी, मतलब अपनी चाशनी रेडी है। तो देखो ये अच्छे से जमेगी जो हूँ तुम्हारे दिखाई रही। फिर मैंने जो अपना घी लगियो पैन थो एमें यह चाशनी पूरी कुड़ दी। और हाँ, एक अभी थोड़ी देर टच नहीं करना है क्योंकि अब बहुत गर्म है। टच भी अगर पहली बार भी करो तो या तो मतलब स्पैचुला की मदद से या सरिया की मदद से अपने एक इकट्ठी करनी। तो देख ही सकता अभी बहुत गर्म है और गीली भी है, तो मैंने एक टच नहीं करी थी। फिर थोड़ी सी ठंडी हुई है, फिर मैंने एक इकट्ठी करी और अब एक हूँ हाथ लगाऊंगा। हल्की गरम तो है क्योंकि हल्की गरम में ही अपने के करनी पड़ेगा, कि पूरी ठंडी नहीं करनी है। हल्को सो गरम गरम लगे इन तरीक़ा से मैंने के निकाल ली थी। और बाहर तो गरम बहुत लगी रही थी, फिर हम फटाफट एक फोल्ड करने में लगी थी जब तक एक कलर थोड़ा सा गोल्डन जैसो नहीं हो। तो देखो मैंने एक कम से कम 10 या 20 बार फटाफट जल्दी जल्दी फोल्ड करी। और यह स्टेप हमारे भी जल्दी जल्दी करनी है और गर्म में ही करनी है, हल्की गर्म में। मतलब ऐसा नहीं कि अपना हाथ जलेगा, हल्का गर्म में अपन कर ही सकता है। तो अच्छे से हुई रही थी। और अब अपन दोई को जॉइंट कर देंगे बीच में, और इन्हें जॉइंट के ध्यान रखना तुम्हारे कि जॉइंट नहीं खुलना चाहिए। अब मैं थाली में बेसन और मैदो को जो पाउडर बना के रखे तो ओपे हूँ एक बेसन डाली रही और फिर फोल्ड करी रही। मतलब तुम्हारी ना फोल्ड को ध्यान रखना कि मतलब फोल्ड नहीं खुलना चाहिए, खींचनी है क्या, पर धीरे धीरे बेसन मतलब मिक्स करी जो एक अपन ने पाउडर बनायो है। और यह प्रक्रिया भी तुम्हारे कम से कम 20 बार करनी है और जल्दी जल्दी करनी है। या भी भाई ये बहुत मेहनत को काम है, मतलब हूँ तो पूरी पसीना पसीना हो गई थी एक बनाने में। पर हाँ, अगर कोशिश करा तो मतलब कोई सी भी चीज़ ऐसी नहीं है जो नहीं बने। तो देख ही सकता है कि हूँ खींची रही फिर फोल्ड करी रही, और इतनी नहीं खींचनी कि को जोड़ यो बीच में से टूटी जाए, यो नहीं टूटना चाहिए। तो देख ही सकता बहुत सारी लेयर आएगी है में, और मतलब अपने बीच में से अपन हाथ डाली के फिर से पैक कर दा, इसी तरीक़ा से तुम्हारा घुमानी है। तो देखो हूँ खींची रही पर टूटी नहीं रही है वो, क्योंकि जितनी ठंडी होएगा और बेसन और मैदो में अब्जॉर्ब होएगा उतनी है कि लेयर अच्छे से खुलेगा। तो पूरा बेसन और मैदा अब्जॉर्ब हुई गो तो, और देखो पूरी लेयर हुई बारीक बारीक। और अगर और भी खींचनी है तो अपन थोड़ी थोड़ी सी और खींचना, कोई सी एक आध जो मोटा रहेगा उनका अपन अलग निकाल देंगे। पर फिर घर बनाने के बाद परफेक्ट हमारी सोन पापड़ी बनी के तैयार। थोड़ी सी मैंने पिस्ता और बादाम से गार्निशिंग करी, और मैंने पहली बार कैंची से काटी देखी क्योंकि कहीं मालूम कटेगा नहीं कटे, पर यह तो हाथ से भी मतलब कटोरी में अच्छे से सेट हुई रही थी। ठीक है, कटोरी में सेट कर ही सकता है, या फिर अगर एक चौरस ट्रे है तो अपन चौरस में पूरी सेट कर दो और फिर एक ही कटिंग कर ही सकता है। तो तुम्हारी सोन पापड़ी आराम से घर बन जाएगा अगर ये स्टेप पूरी फॉलो करी। तो देख ही सकता हो बहुत टेस्टी और बहुत सुंदर सोन पापड़ी अपने घर पे बनी के तैयार है।
तो मैंने तो पप्पा के एक दिन भी दुकान को सामान लेके भोग नहीं लगायो, घर ही बनायो, घर को ही उनके खिलायो। और हूँ तमार भी कुआँ की सारी चीज़ अपन घर पे उनको बनाएंगे खिलाएंगे, क्योंकि भी अपना घर 10 दिन का लिए मेहमान है। तो तैयार है टेस्टी सी सोन पापड़ी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल के सब्सक्राइब करो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।